तो मेरे हाथ और पैर को विकलांग होकर लकवा मारा हुआ है, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। मेरी कोई पेंशन नहीं बनी है। मैं कई जगह चक्कर काटे हैं, एमएस हॉस्पिटल में भी, एमएस दौरे भी, एमपी के पास कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं उसको। आ चुका है नेताओं का इतने निचले स्तर तक कि बुजुर्गों की, विकलांग बुजुर्गों की पेंशन भी करवाने का हिसाब किताब वो ख़त्म कर रहे हैं जानबूझ के। भाई दरियापुर गांव में जयपाल जी हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, और एमएलए साहब ने कुछ नाइंसाफ़ी कर दी इनके साथ कि ये शारीरिक हिसाब किताब से कमज़ोर है, विकलांग श्रेणी में बोल देते हैं इनको, ठीक है 90%। तो डॉक्यूमेंट्स इनके पास सारी, जो भी सारी फॉर्मेलिटी होती है सारी हैं, लेकिन अभी जो विकलांग पेंशन का हिसाब किताब है, तो एक सर्वे के हिसाब से अगर एमएलए साहब चाहें तो इनकी विकलांग की पेंशन बनवा सकते हैं अपनी अथॉरिटी के हिसाब से, क्योंकि इतनी पावर एमएलए की होती है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि गांव के साथ कुछ सौतेलापन है, और ये तो दरियापुर गांव है, तो इन्होंने कई बार चक्कर लगाए। अब जैसी इनकी सेहत है वैसे हिसाब से ये कई बार गए बेचारे तंग होके, किसी को साथ भी लेके गए। अब एक विकलांग आदमी इतनी दूर जाएगा आएगा, उसकी परेशानी को ना देखते हुए नेताजी ने इनकी पेंशन का जो हिसाब किताब था, सिर्फ उनको क्या करना था, अपनी मोहर लगा के और अप्रूव करना था, उसके बाद ये काम बाकी करा लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस सौतेलेपन का क्या कारण है और एक विकलांग आदमी को क्यों परेशान किया जा रहा है हमारे प्रशासन की तरफ से, बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। प्रॉब्लम की मेरे हाथ और पैर को विकलांग होकर लकवा मारा हुआ है, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। मेरी कोई पेंशन नहीं बनी है। मैं कई जगह चक्कर काटे हैं, कित गए आप? एमएस हॉस्पिटल में भी, एमएस दौरे भी, एमपी के पास कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं उसको, उसका पता नहीं। फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा जी बन जाएगी, जाओ जाओ। मैं आ गया जी। कितने दिन हो गए चक्कर काटते? मैंने कई साल हो गए, लेकिन पहले वाले भी एमएलए से चक्कर काटे, इच्छे भी काटे हैं। उन्होंने कहा आप जाओ बन जाएगी, आज तक तो बनी ही नहीं है जी। अच्छा, फिर आपके जैसे दरियापुर आपका काम है, ठीक है, तो जैसे सामाजिक संगठन भी घूमे हैं, एमएलए के भी पार्टी के घूमते रहते हैं, ठीक है, वो अपने तरीके से कुछ सरकार काम भी कराओ, घोषणा भी करती रहो है। आपके पास घर पर कोई नहीं आया, नहीं कहना था भाई इधर उधर आते, मैं वहाँ जाता हूँ, मगर साहब मेरी पेंशन करा, वो आश्वासन देते आज ही करा देंगे, उसके बाद को सुनता नहीं। अच्छा साहब, फिर आप कि देखो शरीर में हो रही है दिक्कतें, ठीक है, तो आपका उठना बैठना मतलब कि दूसरे आदमी का सहारा चाहिए आप? मैंने जी बिल्कुल सहारा चाहिए है, ये साथ है, ये मेरे को उठा देते हैं, मैं अपना आहिस्ता आहिस्ता घर चला जाता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ। मतलब कि अगर थोड़ा बहुत उठना बैठना, ठीक है, खाना पीना दूसरे आदमी का सहारा चाहिए? हाँ जी चाहिए। हाँ, अच्छा, फिर भी मतलब इस हालत में भी आप एमएलए साहब की दफ्तर? मैं किसी के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता, मतलब जैसे पैर टिकता हुआ टिक के गया था, उन्होंने बताया वहाँ अच्छा जी हो जाएगी आपकी। हम उन्होंने ये नहीं कहा कि एप्लीकेशन दे दो या और को दे दो, कुछ नहीं कहा। हाँ मतलब आपका काम नहीं है? नहीं जी। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं सामाजिक संगठनों का, कई जगह झंडा लेके घूमते हैं प्रवीण सहरावत जी, इनसे पूछते हैं कि इन बुजुर्ग के लिए क्या हो सकता है। लकवा लगा हुआ है, पैरालिसिस, तो उस हिसाब से बहुत दुखी, पीड़ित और शोषित आदमी है, और सामाजिक किसी भी सरकार या संगठन का दायित्व है कि इनकी सहायता करे। और आज हम आए हैं, भाई के पास बैठे हैं, और इनसे खड़ा भी नहीं हो जाता, चला भी नहीं। जैसे कह रहे हैं कि घर से आ जाते हैं, तो ये है कि सामाजिक व्यवस्था में आदमी के पास आना पड़ता है। भाई बैठा हूँ, आदमी धो रहा, भाई घर आते पड़े तो कोई सहायता करे है, कोई छोड़ जाए है, कोई लिया हुआ है, तो देखिए वो सारी क्या क्षमता है। और एक्ट क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने पूछा अभी ताकि जी से, तो कह रहे हैं भाई एमएलए साहब चाहें तो अपनी अथॉरिटी से, वैसे बंद हो रही है पेंशन, वो अपनी अथॉरिटी से इनकी पेंशन बनवा सकते हैं। देखिए एसेंशियल किसी भी क्षेत्रीय विधायक या कोई भी संवैधानिक पद है, उसमें कुछ अनिवार्य है, कुछ ऐसे एलिमेंट्री होती है कि भी जैसे भाई साहब को इस तरह की शारीरिक क्षमता है, तो अनिवार्य तौर पर कोई भी क्षेत्रीय विधायक या एमपी या सांसद
किसी भी इस तरह अपने एक विशेष अनुदान होता है, तो वो इसमें आप बिल्कुल त्यागी जी ठीक कह रहे हैं, और वो इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं। इनको तत्काल सहायता राशि मुहैया हो सकती है। अगर कोई क्षेत्रीय विधायक या क्षेत्रीय सांसद अपनी एक विशेष, जैसा कि मैं बताया कि अनुदान विशेष, इनके पास अंशदान और विशेष स्थिति में विशेष अधिकार होते हैं, तो उस अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनकी स्थिति को संभाला जा सकता है, इनकी सहायता की जा सकती है जी। अच्छा ये बताइए, जैसे कि देखिए, अगर यही मुद्दा, एक मिनट रुको भाई साहब, आप हट जाओ, अगर यही मुद्दा किसी कॉलोनी का हो जहाँ पे वोट ज़्यादा होती है, तो मेरे ख्याल से कोई भी नेता नहीं छोड़ेगा, वो तो उनको चाहे अपनी जेब से देनी पड़े, इनकी पेंशन देगा। लेकिन ये गांव का मुद्दा है, एक सौतेलापन सामने आता है, ठीक है, कई साल से भटक रहे हैं ये, इस बात पे क्या कहो? देखिए ग्रामीण आबादी खाली इनकी ही प्रॉब्लम नहीं है, देखिए व्यक्तिगत तौर पे दिन की है, लेकिन सामाजिक तौर पर सबकी है। जगह जगह इस तरह की पैरालिसिस व्यवस्था है और पीड़ित आदमी, और कई जगह जैसे कि आपने कहा कॉलोनी में, देखिए कॉलोनी में तो भगदड़ हो जाती है, देखा हमने खुद जाके, और वहाँ पर अनुभव किया है कि भी कॉलोनी में तत्काल पता नहीं क्या वहाँ पे ऐसी इनको क्या लो लग जाती है कि भी ग्रामीण क्षेत्रों को तो बिल्कुल हर तरह से एक मार्मिकता के इतनी एक सभ्यता है कि भाई इस तरह की व्यवस्था को कर रहा है, तो ये पीड़ा भी जो नहीं समझी जा रही ग्रामीण के साथ, तो बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। देखिए अब नेताजी क्या करेंगे इनके साथ, वो उनकी मर्जी है, लेकिन गांव में एक सौतेलापन है इस कदर तक आ चुका है नेताओं का, इतने निचले स्तर तक कि बुजुर्गों की, विकलांग बुजुर्गों की पेंशन भी करवाने का हिसाब किताब वो ख़त्म कर रहे हैं जानबूझ के, सिर्फ टारगेट किया जा रहा है गांव को। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में इस खबर का अगर कुछ असर होता है तो आने वाले टाइम में इनकी पेंशन बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। नमस्कार दोस्तों।